Hello all the buddies, welcome back to my channel. Hey, it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. So today video is for class 9 students. So मैं आज बताने वाली हूँ how to score full marks in your class 9th हिंदी एग्जाम, चाहे वो फाइनल टर्म का हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे आपका कोई भी यूटी टेस्ट हो, उसमें आप कैसे अच्छा और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है। As you know, मैंने प्रीवियस वीडियो भी क्लास 9th का ही डाला था जिसमें मैंने बताया था हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर साइंस एग्जामिनेशन। सिमिलरली इस वाली वीडियो में मैं हिंदी के बारे में बताने वाली हूँ। सो आई होप आपने शायद वो वीडियो देखी हो, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज थे मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा था कि सबने वीडियो देखी है। जैसे आपने सम टिप्स और ट्रिक्स ऑफ क्लास 9th को इतना सारा प्यार दिया था, उसी तरह से आप बाकी वीडियोस को भी दो यार, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई है। एंड ऑल्सो कमेंट भी कर दिया करो जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी कि क्या, लाइक कुछ ऐसे फीडबैक वगैरह मिल जाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो डू कमेंट डाउन, हर वीडियो में कर दिया करो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दी। अब आप बोलोगे यार हिंदी की वीडियो क्यों बना रही है गरिमा, वो तो हम लास्ट के दिनों में पढ़ के अच्छा लाइक स्कोर कर लेंगे आराम से 9th में भी, जैसे हम 8 तक करते आ रहे हैं और ये आराम से हो जाएगी। हिंदी हिंदी कौन सी पढ़नी है हमें, हिंदी तो हम लास्ट में पढ़ते हैं यार, क्या सब्जेक्ट है ये। देखो, अगर आप ये माइंडसेट बनाओगे तो कभी भी हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर आप हिंदी को समझोगे कि यार लास्ट में कर लेंगे, सो नहीं, इसको ऐसे मत समझो, क्योंकि हिंदी में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आ गए ना तो आपकी जो फाइनल एग्जाम की परसेंटेज क्लास 9th की बनेगी उस पर भी पूरा अफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्लास 9th में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उस सबकी परसेंटेज टोटल कैलकुलेट होती है, फिर आपकी 9th की फाइनल परसेंटेज बनती है। तो अगर उसमें हिंदी में कम स्कोर होगा या पूरे साल या सिर्फ फाइनल में, तो आपकी पूरी परसेंटेज अगर 90 अबव या 95 आ रही थी तो वो आपकी 80 में भी पहुंच सकती है। तो आप हिंदी को ऐसा हल्का मत समझो, आपकी वो परसेंटेज बढ़ा गिरा दोनों सकती है। और तो इसलिए हिंदी भी इम्पोर्टेंट समझो आप। और हिंदी देखो, आपको लाइक इजी है हिंदी, बट अगर इजी है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ लो ना। एंड में छोड़ोगे तो फिर वो आपका स्ट्रेस ज्यादा बन जाएगा और आपको बहुत स्ट्रेस होगा यार, ये भी तो पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर हैं। क्योंकि देखो, जैसे आपको इंग्लिश की ग्रामर, मैंने इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, आई होप आप सबने देख लियो। इंग्लिश की ग्रामर में मैंने बोला था कि यू नीड प्रैक्टिस। सो हिंदी में भी तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। स्पेशली हिंदी में जो गलती हर एक बच्चा करता है, हर एक बच्चे का कॉमन है, जो मेरी भी कॉमन थी, वो थी मिस्टेक। देखो 10th तक ही हिंदी है मेरे स्कूल में, तो मेरे पास 11th 12th में हिंदी नहीं है। सो मेरा लाइक अभी मैं बोर्ड एग्जाम जब दे के आई थी 10th का, तो मेन मिस्टेक में इसी चीज का मेरे को डर था कि यार बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग में नंबर ना कट हो जाए मेरे। एंड आई एम जस्ट होपिंग टिल नाउ कि स्पेलिंग में मिस्टेक, कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें ज्यादा मार्क्स ना कट आउट हो जाए, उसी में सबको डर होता है। तो बट मेरे पता है, मैंने बहुत स्पेलिंग में इम्प्रूव करा था। जो मेरा प्री बोर्ड, लाइक आपको पता है लाइक 10th में प्री बोर्ड होते हैं, और तो मैंने प्री बोर्ड में मेरा लाइक हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर आता था। कैसे, मतलब स्पेलिंग में, मतलब जो भी मेरे मार्क्स 1-2 या कितने भी मार्क्स करते थे ना, वो थे सिर्फ स्पेलिंग में। और मेरे को इतना पता है कि जितने भी बच्चे होंगे ना, उनके मोस्ट जो मार्क्स करते हैं वो स्पेलिंग में ही करते हैं। क्योंकि हम बना के तो लिख लेते हैं बट मार्क्स करते हैं स्पेलिंग्स में, और टीचर स्पेलिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, गलत स्पेलिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो वो उसी समय 1-2 नंबर काट देती है स्पेलिंग गलत देख के। मेरे भी बाकी सारा क्वेश्चन पेपर सही होता था, जहां मार्क्स कटे होते थे वो थे स्पेलिंग मिस्टेक। सो स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत इंप्रूव हुई 10th में। लाइक इतने एग्जाम 9th से दे के मेरी भी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक इंप्रूव हुई। कैसे, कैसे इंप्रूव करो, देखो आप ना, लाइक आप क्वेश्चन, लाइक सबसे पहले क्या करो, मैं सबसे पहले लिटरेचर का बताती हूँ, राइट। सो लिटरेचर में अगर मैं बताऊँ आपको, सो आप क्या करो, लाइक आप सबसे पहले, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर, आपके पास 2 बुक है, राइट, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों के लिए वीडियो है तो दोनों देख सकते हो। वैसे मेरे पास पार्ट बी थी, बट पार्ट ए के लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो वैसे अगर आपको पार्ट ए, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए हिंदी के इस बारे में, तो मैं आप कमेंट में बता देना, मैं जरूर आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगी खोज खाज करके। और जिनके पास पार्ट ए थी उनसे भी कुछ लाइक, अगर मैं लाइक यूट्यूब पे और गूगल पे से सर्च आउट करके मैं आपको बता दूंगी। वैसे आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, ये इनफ है, क्योंकि इतना भी तो ज्यादा अलग नहीं है ना।
टिप्स और ट्रिक्स तो पार्ट ए की भी सेम फॉलो करो और पार्ट बी वाले भी सेम फॉलो करो टू स्कोर फुल मार्क्स, राइट। सो लिटरेचर में आप क्या करो, सबसे पहले ना अगर पार्ट बी में सबसे पतली बुक थी हमारी संचयन, राइट, वो बहुत पतली थी बुक। और देखो क्या करो, जैसे आपके टीचर है, हिंदी में तो कोई नोट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाता, हाँ ग्रामर में बनाते हैं। ग्रामर में नोट्स मतलब कि जैसे टीचर अगर ग्रामर पढ़ा रही है तो जो टीचर लिखवा रही है, जो एग्जाम्पल लिख रही है वो लिख लो भाई, क्योंकि क्या पता टीचर वही एग्जाम्पल जो ब्लैक बोर्ड में लिखवा रही है वो आपके पेपर में डाल दे। इट कैन बी हैपन, राइट, क्योंकि 9th क्लास है, 9th क्लास में टीचर ही पेपर बनाती है ना, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर होती है। तो जो वो ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखवा रही है ना ग्रामर के रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बता रही है, वो नोट डाउन कर लो, क्या पता वो आपके पेपर में आ जाए। एंड सबसे पहले जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था कि लिटरेचर के लिए आप एनिमेटेड लेक्चर देखो, तो मैं इसके लिए भी बताऊंगी कि आप हिंदी के लिए भी एनिमेटेड लेक्चर देखो। आप सर्च करोगे ना आपको बहुत सारे एनिमेटेड लेक्चर मिल जाएंगे, उससे आपको पूरी समरी याद हो जाएगी, आपको ऐसा मूवी की तरह लगेगा और पूरी समरी आपको याद हो जाएगी। अब आपको समरी याद हो गई, राइट, आपने स्कूल में भी एक बार समरी सुन ली, वैसे स्कूल में ज्यादा टीचर शायद समरी बताते नहीं है, तो आपने वन शॉट देख के पूरी ऐसे समरी सुन आपको समझ आ गया और अच्छे से आपको पूरा पता चल गया कि आपके पूरे चैप्टर में था क्या। फिर जो क्वेश्चन आंसर टीचर्स ने कराए, देखो मोस्ट आपके स्कूल में हिंदी में ज्यादा टीचर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नोटबुक में करने के लिए दे देती है या करवाती है, तो एनसीईआरटी के ही फॉलो करो। लिटरेचर में स्टार्ट पहले है ना, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो टीचर ने नोटबुक में क्वेश्चन करवाए हैं उसको अच्छे से पढ़ो और फिर क्या करो, फिर एक पेज और एक नोटबुक लो, वहां पे याद करा क्वेश्चन, ठीक है, समझा, बन रहा है तो फटा खुद लिखा, बिना देखे खुद लिखा, उससे क्या आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होगी। और फिर देखो मान लो आपके एक चैप्टर था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, राइट, आपने सबसे पहले एनिमेटेड लेक्चर देके समरी पढ़ ली, फिर आपके पास बचे 10 क्वेश्चन करने के लिए। अब आप आओ नोटबुक खोलो, 10 क्वेश्चन देखे, सबसे पहला क्वेश्चन देखा, उसका आंसर पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर सारे ऐसे कर लिए स्टार्टिंग पहले, या तो आपकी मर्जी है आप एक एक करके भी लिख सकते हो, या पहले सारे अच्छे से करके याद और समझ के आप लिख लो, ठीक है। सारे मान लो आप सारे कर लिया आपने 10 के 10, तो आप साइड करो, फिर आप बुक खोलो, क्वेश्चन देखो, फिर एक ब्लैंक नोटबुक में वो लिखो, सारे के सारे लिख लिए। अब क्या बात है चेकिंग, अब आप खुद की चेकिंग करो, खुद के एरर्स फाइंड करो लाइक ए टीचर। आप रेड पेन भी ले सकते हो, नॉर्मल कुछ भी ले लो, फिर आप देखो अपनी नोटबुक लेके आओ स्कूल की, या है ना, क्योंकि अगर उसमें तब लेके आओ जब टीचर ने ऑलरेडी चेक करी हुई है वो नोटबुक, तब लेके आना, वरना वैसे मत लेके आना, क्योंकि मतलब अगर बिना चेक की नोटबुक है तो उससे चेक मत करना, क्योंकि क्या पता आपने खुद गलत लिख दिया उसमें, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो जो चेक हो, टीचर ने चेक करी हो, उससे अपने आंसर टैली करना, अच्छा इसमें मिस्टेक हुई है उसको सर्कल कर लेना। फिर मान लो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक है स्पेलिंग्स की, दूसरे क्वेश्चन में है, बट आप जब ये रोज रेगुलर मतलब जब भी आप हिंदी हर 2 दिन में इंग्लिश हिंदी पढ़ो, हर 3 दिन में हिंदी पढ़ो और ये चीज करो, तो फिर आपको खुद दिखेगा यार आपकी स्पेलिंग जो है ना वो पहले जितनी हो रही थी वो कम हो रही है। ऐसे लिख लिख के आपको याद भी हो रहा है, इससे आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक कम होगी। तो ये जरूर फॉलो करना, इससे आपकी 2 चीजें इंप्रूव हो रही है। सबसे पहले आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम हो रही है, दूसरी आपको आंसर जो है वो जल्दी से याद हो रहे हैं, है ना। तो लिटरेचर में ये जरूर फॉलो करना, मैंने भी ये करा था एंड सीरियसली मेरी जो मिस्टेक है ना वो बहुत कम हो गई थी, सीरियसली बता रही हूँ मैं, बहुत कम हो गई थी मिस्टेक। सीरियसली ये जरूर फॉलो करके एक बार देखना कि पहले आपने वन शॉट एनिमेटेड लेक्चर देखा, एनिमेटेड आपने कोई भी चैप्टर का देखा, फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक ओपन करी, उसमें से सारे क्वेश्चन पढ़े, याद करे, जो भी आपको करना है, फिर आपने एक ब्लैंक नोटबुक ले ली और सिर्फ क्वेश्चन देख के खुद आंसर सारे लेके फिर चेक करना है स्पेलिंग कितनी गलत हुई है, स्पेलिंग कितनी सही है, उस पे टिक सर्कल लगा देना, टिक। फिर आप जब हर एक चैप्टर में ऐसा करोगे ना तो आपके खुद आप देखोगे जो पहले स्पेलिंग मिस्टेक होती थी कम ज्यादा उतनी कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने जब पहले जैसे मान लो फर्स्ट डे था, है ना, आपने चेक करा तो आपको पता चल गया अच्छा आप ये इसमें मिस्टेक कर रहे हो, फिर आप अगली बार जब वो करोगे तो उस वाली सेम स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करोगे, फिर होते 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 आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती थी वो बहुत कम हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने भी फॉलो करी थी और मेरी बहुत ज्यादा स्पेलिंग्स कम हुई थी, ठीक है। सो जरूर फॉलो करना और फॉलो करके जरूर मेरे को बताना कि आपको ये
हेल्पफुल लगी कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो लिटरली मैंने ये शायद कहीं से सुना नहीं था, कहीं से देखा नहीं था। लाइक सब कहते हैं ना कि आंसर लिखो, तो मैं वही करती थी, हिंदी में आंसर पढ़ती थी फिर लिखती थी। फिर मैंने बाद में खुद नोटिस करा यार मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक कम होने लग गई। तो ये आप भी जरूर फॉलो करना। अब लेट्स कम टू ग्रामर। देखो ग्रामर में आपको क्या करना है, ग्रामर में जैसे मैंने आपको इंग्लिश का बताया था वैसे ही आप ग्रामर लाइक स्कूल में भी आपको अगर टीचर समझा रही है और टीचर जो भी लिख रही है, लाइक आपके पास ग्रामर की बुक होगी, राइट। तो ग्रामर की बुक में आपका पूरा ऐसा होता है, लाइक पूरा चीजें बता रखी होती है, उसको अच्छे से पढ़ो और पेंसिल से अंडरलाइन कर करके समझो। और फिर आपकी ग्रामर की बुक के बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करो। जो गलत हो रहे हैं फिर आप जाके देखो कौन सा टॉपिक था, उसको पढ़ो। ऐसे करो और जब आपकी लाइक बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप एक रेफरेंस बुक भी ले सकते हो हिंदी के लिए। लाइक मैंने तो यू लाइक ली थी, तो मैं वही बताऊंगी। यू लाइक मेरे को हेल्पफुल बहुत थी मेरे लिए यू लाइक, और मैंने बहुत अच्छे से उसको यूज करा था। यू लाइक में आपको लाइक पठित गद्यांश जो होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो भी मिल जाएंगे। देन आपको वो भी लाइक जो हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे आपने क्या करा, पहले आपने स्कूल के नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए लिख लिख के, फिर आपने क्या करा, आप रेफरेंस बुक में गए, वहां के सिर्फ चाहे आप क्वेश्चन पढ़ लो, जब पेपर से एक दिन पहले सिर्फ वहां के क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लो, चाहे लिखो मत। अगर आप लिख सकते हो तो लिखो जरूर, बट अगर टाइम कम है तो सिर्फ पढ़ लो उस क्वेश्चंस को, वरना नोटबुक के क्वेश्चन लिख लिख के करो, ठीक है। और उस बुक में आपको रेफरेंस बुक में जो मैंने यूज करी थी यूलेक, उसमें आपको ग्रामर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट में टेस्ट पेपर्स भी थे मेरे, लाइक मैंने 9th में नहीं ली थी वैसे, बट मैंने 10th में ली थी। तो 10th में मेरे पास ये सब था, शायद 9th में भी यही सी चीजें होंगी यूलाइक में। तो आप यूलाइक से या कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आप ने ली है या आप ले रहे हो, कोई भी ले सकते हो, उसमें ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो बहुत सारी। और जो गलत हो रहा है उसको देख लेना कौन सा टॉपिक है, उसको फिर से एक बार पढ़ लेना बुक से कि क्या था, क्यों क्लियर नहीं हुआ। और ये सारी चीजें एग्जाम से पहले, यूटी से पहले खत्म कर लेना। लाइक एक एक चैप्टर, हर एक दोनों बुक का दो दो चैप्टर आराम से आप कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं। एंड फिर ग्रामर के भी आप 2-3 टॉपिक कर सकते हो छोटी, लाइक आपके यूटी से पहले, जिससे आपका यूटी बहुत अच्छा जाए और स्पेलिंग मिस्टेक भी कम हो। राइटिंग सेक्शन में मैं यही बोलूंगी कि लिख लिख के करना, पत्र आपका वो अनुच्छेद, हर एक जो भी आपका है राइटिंग में सिलेबस, उसको लाइक उस पहले तो आप फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट का एक मार्क्स होता है। फिर आप विषय वगैरह ये सारी चीजें अच्छे से देखना कि कैसे बनाते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर वगैरह सारे, लाइक सविनय निवेदन ये है, ये सारी चीजें की देख लेना। फिर आप आपने 1-2 बुक से पढ़े, फिर बाकी के आपने खुद सॉल्व करे, खुद लिख लिख के करे। फिर आपने खुद की स्पेलिंग मिस्टेक भी देख सकते हो, और ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको राइटिंग सेक्शन के बारे में बता दिया, मैंने आपको ग्रामर के बारे में बता दिया, लिटरेचर के बारे में बता दिया, और कुछ बचा आई थिंक नहीं, राइट, खत्म। हाँ, ये आपके पास यही तो होता है, लिटरेचर होती है, ग्रामर होती है, राइटिंग सेक्शन होता है, बस। सो अब मैंने आपको सारा बता दिया। हाँ, वो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था लिटरेचर की ट्रिक, उसको जरूर फॉलो करना। पहले 1 शॉट देखा एनिमेटेड, फिर क्या करा, फिर आपने नोटबुक के जो आपके स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स हो उसको पढ़ा, फिर बुक सब बंद करके सिर्फ क्वेश्चन देखना है और वो लिखना है। अगर आपकी टीचर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराती तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि मेरे 9th में एनसीईआरटी से सीधा उठ के टीचर क्वेश्चन दे देती थी क्वेश्चन पेपर में। सो एनसीईआरटी जरूर करना, ग्रामर की प्रैक्टिस करना, और राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर दोनों की लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी और यू आर रेडी टू स्कोर 100 on 100। और जितने मार्क्स का भी आपका यूटी होता है, लाइक 20-30 या मिड टर्म या आपका फाइनल एग्जाम, उसमें अच्छे से करना और इसको हल्के में मत लेना। ये मत सोचना लास्ट में कर लेंगे, नहीं, क्योंकि इससे आपकी परसेंटेज बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। सो That's all for today video. I hope you all like the video, और आप जरूर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मैंने वो पोस्ट डाला था, मैंने बताया था ना कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए, अनबर्बाद बुक की रिव्यू चाहिए या मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, समथिंग फॉर क्लास 9th। और इसमें मैंने क्लास 10th का नहीं डाला, आप कमेंट में बता देना अगर आपको क्लास 10th का कुछ वीडियो चाहिए। सॉरी, मैं वो भी डाल दूंगी, बट उसमें जरूर ऑप्शन कुछ चूज कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।